दोस्तों, जड़वां ड्रामे की आने वाली किस्त बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। मजहर आखिरकार फर्द से ये बात पूछ ही लेता है जब उसके ज़हन में ये शक आ जाता है कि हो सकता है इन सब कामों में फर्द शामिल हो। मजहर फर्द से कहता है, फर्द, तुम मुझे सच सच बताओ, उस रात अस्पताल में क्या हुआ था और शाजिया मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी और सारा को उसने मेरे पास क्यों छोड़ दिया था। फर्द कहती है, भाईजान, मैंने आपको जितना मालूम था बता दिया है। शाजिया ने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहती थी। आगे से मजहर कहता है, फर्द, उस दिन तो तुम कह रही थीं कि तुमने शाजिया से ये कहकर भेजा था कि भाईजान बहुत गुस्से में है, तुम यहां से चली जाओ। हालांकि तुम जानती थीं कि मैं कभी भी शाजिया पर गुस्सा नहीं होता था। फर्द कहती है, हाँ भाईजान, लेकिन मुझे उस वक्त ये लगा था कि शायद आप कासिम की मौत की वजह से शाजिया को कोई नुकसान न पहुंचा दें, इसलिए मैंने शाजिया से कहा था कि तुम यहां से भाग जाओ। मजहर कहता है, फर्द, मुझे सच सच बताओ, मुझे दाल में कुछ काला लगता है। आगे से फर्द कहती है, भाईजान, क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मजहर कहता है, उधर शाजिया और उसका बाप भी यही बात कह रहे हैं कि तुमने उनसे झूठ बोला था। अगर तुम मुझे सारी बात सच बता दो तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ कर दूं। और हाँ, मैं तुम्हारे ज़हन में एक बात बैठा दूं, अगर ये बात मुझे खुद से पता चल गई या कहीं से भी सामने आ गई तो मैं तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फर्द किसी बात पर राजी नहीं होती, वो कोई बात नहीं मानती। वो अपने ज़हन में सोचती है कि अगर भाईजान को ये बात किसी और ने बता दी तो मेरा क्या बनेगा। फर्द कहती है, भाईजान, आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैं आपका बुरा सोच सकती हूं? मैंने तो सारी जिंदगी आपके साथ गुजारी है, हर जगह मैंने आपका भला ही सोचा है। सारा को मैंने अपनी बेटियों की तरह संभाला है, मैंने तो उसका भी बुरा नहीं चाहा। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैंने सारा और उसकी मां को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? आगे से मजहर कहता है, फर्द, मुझे ऐसा लगता है कि हकीकत में कोई बात मुझसे छुपाई जा रही है, लेकिन मेरा नाम भी मजहर है, मैं इस बात का पता लगाकर ही चीन लूंगा। उधर शाजिया जो तुम पर इल्जाम लगा रही है, इधर तुम शाजिया पर इल्जाम लगा रही हो, लेकिन अब मैं हकीकत तक पहुंचकर रहूंगा और मुझे मालूम है कि मैं हकीकत बहुत जल्द जानने वाला हूं। फहद कहती है, भाईजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हकीकत तो वही है जो आप आज तक देखते आए हैं। शाजिया खुद आपकी जिंदगी से गई थी, उसे किसी ने नहीं निकाला था। अगर आपको लगता है कि शाजिया को मैंने निकाला है तो वो एक बार तो आपके पास आ सकती थी, लेकिन वो नहीं आई क्योंकि वो आपके पास रहना ही नहीं चाहती थी। फिर मजहर जहरा के पास जाता है। जहरा जब मजहर का चेहरा देखती है तो वो बहुत परेशान लग रहा होता है। जहरा मजहर से कहती है, बाबा, खैर तो है, आप काफी परेशान लग रहे हैं। मजहर कहता है, हाँ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मजहर कहता है, जहरा, आजकल जो घर में माहौल चल रहा है तुम्हें और तुम्हारी मां को लेकर, मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है और कौन हम सबको जदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझे सच का पता चल गया तो जहरा, तुम याद रखना, जो भी कसूरवार होगा मैं उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहरा कहती है, बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपको किसी न किसी पर तो शक होगा ना कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जो मम्मा आपको छोड़कर चली गईं? आप इस बात को अपने ज़हन से खुद सोचें कि मम्मा तो आपसे इतनी मोहब्बत करती थीं कि वो अपने घर वालों को छोड़कर आपके पास आ गई थीं। और जब इन पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अपनी मर्जी से कराची छोड़कर हैदराबाद गई हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो तो खुद अपना घर छोड़कर आप के कराची आए थीं। मजहर कहता है, हाँ, यही तो बात है जिससे मैं परेशान हूं। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है।